यहाँ पर ये तीनों बैठ के बात कर रहे होते हैं कि कैसे सायु चैन को लेके जाने के लिए उसका भाई आ चुका है। इस पे हमारे मेन कैरेक्टर का जो दोस्त है ना, काफी क्लोज फ्रेंड है, वो बताता है कि अगर ये फैमिली मैटर है तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा इसके अंदर बिल्कुल भी उंगली पैर टांग कुछ भी अड़ाना ठीक है, तो इसीलिए अगर वो जा रही है तो जाने दो। जिस पे बंदा अग्री करता है और फिर बाद में अपने नूडल्स खाता है। फिर हम देखते हैं योशिदा सर जा रहा होता है अपने घर की तरफ और घर के बाहर उसको मिल जाता है सायु चैन का भाई। और यहाँ पर जब ये मिलता है तो ये दोनों बात करने के लिए पार्क में बैठते हैं और पार्क में ये बंदा उसके लिए बियर लेके गया होता है। अब यहाँ पर ये दोनों बात करते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं जो सायु चैन का भाई है ना, वो आराम से ये बात कर रहा होता है कि मुझे क्वेश्चन पूछना है कि आप सीरियसली सायु चैन को मिले कैसे और उसको लेके कैसे गए, और मैं माफी भी मांगना चाहता हूँ क्योंकि मैंने आपको गलत समझा था, इसलिए अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो आप बता सकते हो। जिसपे योशिदा सान कहता है कि एक्चुअली इस चीज के बारे में मैं भी बहुत टाइम से सोच रहा था कि मैं उसको घर क्यों लेके आया था। वेल मुझे ऐसा लगता है मैं उसको घर इसलिए लेके आया था क्योंकि ये बंदी मुझे मिली थी रोड पे ऐसे ही, और उस टाइम पे मैं ड्रंक था, लेकिन अगर सही सोचूं तो ये बंदी काफी क्यूट थी, इसलिए मैं उसको लेके आया था। जिसे सुनकर उसका भाई कहता है टू द पॉइंट आंसर था, बहुत अच्छी बात है। तुमने हमारी मदर के बारे में कहानी नहीं सुनी होगी, मैं बता देता हूँ, शायद चैन ने आपको ज्यादा नहीं बताया होगा। हमारी मदर का सीन ये था कि हमारी मदर है ना, उनको पता चला था कि हमारे फादर का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है, लेकिन उनके पेट में उस टाइम पे एक लड़की थी जो थी सायु चैन, और जो हमारे फादर थे वो ना अब और ज्यादा हमारी मदर के साथ रहना चाहते नहीं थे, और जो हमारी सायु है ना वो लास्ट होप बन के निकली हमारे मदर और फादर के लिए। लेकिन उसके बाद भी फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया, और फिर सायु हुई, फिर छोटी थी, फिर उसको ज्यादा प्यार नहीं मिला कभी भी, और फिर जाके आप मिले जो इकलौते गार्जियन की तरह एक्ट कर रहे थे उसके लिए। तो मुझे पता है कि ये बंदा खड़ा होता है और ये कहता है कि मुझे पता है कि आप उसको घर लेके आ चुके हो और अब जितना टाइम और वो आपके साथ है प्लीज उसकी टेक केयर करना, और ये बोल के ये बंदा चला जाता है। और अब घर का सीन स्टार्ट होता है जहाँ पर हमारे योशिदा सान घर आता है। वो बताता है कि मैं तुम्हारे भाई से मिला था और उसने बस मुझे ये बोला कि रूडली बात करने के लिए सॉरी। और फिर बाद में सायु चैन बताती है कि मैंने मेरा माइंड बना लिया है, मुझे पता है कि मुझे घर तो कभी ना कभी जाना है, मेरा मन नहीं है लेकिन जाना तो पड़ेगा ना, इसलिए मैंने मेरा मन बना लिया है, लेकिन तब तक मैं यहाँ पे खुशी खुशी रहना चाहती हूँ। और फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बंदा ऑफिस में है जहाँ पर इसके ऊपर वर्कलोड काफी ज्यादा है, लोग कहते हैं बिजनेस ट्रिप पे चला जाए, बट ये अभी मना कर देता है क्योंकि सायु चैन ने बोला कि वो भी यहाँ रुकेगी। और उसके बाद में सायु चैन से बोलती है कि आप है ना खाना फ्रोजन फूड मत खाना, आप है ना बना सकते हो बिल्कुल नया फूड, तो मैं लिख के दे रही हूँ आपको, और ऐसे करके दिया उसने। और उसके बाद में वो बंदा ऑफिस में बैठा होता है और ये बंदा कहता है इसका दोस्त की ब्रेक पे चले, बट ये मना कर देता है क्योंकि इसके पास काम होता है, और ये मना भी इस तरीके से करता है कि इसे ब्रेक लेना नहीं है, कुछ और सोचना नहीं है, शायद पता नहीं अजीब सा। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पे सायु के साथ घर पे होता है और घर पे सायु कहती है कि मुझे आपको एक चीज दिखाने लेके चलनी है, आप चलोगे। और फिर ये लोग पहुंच जाते हैं जहाँ पर इसकी दोस्त असुमे और ये दोनों आए होते हैं। अब यहाँ पर ये आराम से लेटी होती है और ये सारी चीजें बताती है कि कैसे मैं असुमे के साथ आई थी। यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है, अपना दिल का सारा का सारा बोझा है ना मैंने यहीं पे आके उसको बता के सब तोड़ा था, सब सही किया था। और सच बताऊं तो चीजें बिल्कुल भी इजी नहीं होती है, मेरे लिए काफी हार्ड थी, मेरे को घर नहीं जाना है लेकिन जाना पड़ेगा, और मुझे लगता है कि आपको भी चीजें संभालनी पड़ेंगी। ये बहुत प्यार से सायु इस टॉपिक के ऊपर बात कर रही है कि जो हमारे अंदर जितना भी पेन, जितनी भी ग्रीफ, जितनी भी पीड़ाएं होती है ना, हम सारे एक जगह बैठ के शांति से हम निकाल सकते हैं, हम बात कर सकते हैं, हम सहन और सारी चीजें सही सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि मैं आपका साथ मैंने जितना भी दिया है वो काफी अच्छा था, और आपने जितना भी मेरा साथ दिया है वो और भी ज्यादा अच्छा था। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, मेरा मन बिल्कुल नहीं है जाने का, मैं सच बोलूं बिल्कुल नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी कमजोर पड़ रही हूँ, और मुझे नहीं चाहिए कि इस मामले के अंदर आप कमजोर पड़ो, मुझे चाहिए कि आप मेरा सहारा बनो, मुझे चाहिए कि आप मेरे लिए बेस्ट पर्सन रहो। और यहाँ पर भाई दोनों लोग रो जाते हैं और अपना हीरो कहता है ओके बेटा मैं सारी चीजें ध्यान रखूंगा, तो परेशान मत हो। फिर हम देखते हैं अपना योशिदा सान ऑफिस में होता है उसके कलीग्स के साथ, और यहाँ पर सारे कलीग्स मतलब ये दोनों कलीग्स कह रहे होते हैं कि अब तू काफी अकेला हो जाएगा, जिस पे ये कहता है दैट्स ओके वो तो होना ही पड़ेगा। बट हम देखते हैं यहाँ पर लड़की सजेस्ट करती है ये कि मेरे हिसाब से तू भी होकाइडो चला जा उसके साथ साथ। ये कहता है ऐसे थोड़ी हो सकता है यार, जॉब भी है मेरी, सब कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं। बट हम देखते हैं लड़की बताती है कि ये इतनी बड़ी कंपनी बैंक करप्ट नहीं हो जाने वाली अगर तुम चले जाते हो, और वैसे भी एक एम्प्लॉय से कुछ फर्क नहीं पड़ेगा और तुम जा सकते हो। जिसपे ये बंदा कुछ सोचे, मतलब सोचेगा। अभी ऑफिस में बैठा और ऑफिस में बैठे बैठे अपना काम करता है। बट हम देखते हैं जो सायु की एक दोस्त है ना कन्वीनियंस स्टोर वाली, उसका फोन आता है, और उसका फोन जब आता है तो ये पिक करता है और पता चलता है कि सायु ना कहीं दिख रही है ना फोन उठा रही है, कुछ नहीं। इस भी डरता है, ये फोन करता है सायु को और फोन नहीं लगता है, और ये बताता है कि सायु गायब हो चुकी है। जिसपे उसका दोस्त क्या करता है, वो बोलता है जाना चाहिए, बट ये कुछ बोलता ही नहीं है क्योंकि ये वर्कलोड के बसर पड़ा है ना। इतने में हम देखते हैं उसका दोस्त क्या कहता है, खड़ा होता है और खड़ा होकर कहता है कि मेरे को ना थोड़ी तबियत खराब है और मुझे लगता है कि योशिदा सान की भी तबियत खराब है, इसलिए हम दोनों जा रहे हैं। जिसपे ये बंदा कहता है कि लेकिन मेरा काम, ये बंदा कहता है इसका दोस्त की कोई प्लीज
प्लीज योशिदा सान का काम कर सकता है, जिसपे मिशिमा खड़ी होती है, वो कहते हैं मैं कर दूंगी, और फिर ये लोग गाड़ी में बैठ के निकल जाते हैं। काफी अच्छा दोस्त है, अच्छा लगा मुझे सुन के। भाई ये लोग गाड़ी के अंदर जा रहे होते हैं और उसका दोस्त है ना, साफ साफ भाई जो एक पक्का दोस्त होता है ना, वो हमेशा आपको बता देता है कि आपकी क्या गलती है, आपको इस टाइम पे क्या करना चाहिए, और आप जो कर रहे हो क्या वो सही है या नहीं है। तो उसका जो दोस्त है योशिदा का, वो भी सेम चीज करता है। वो बताता है कि तू इतना नेग्लिजेंस क्यों दिखा रहा है भाई, जो तेरी फीलिंग्स है वो सिंपल है, हमें पता चल रहा है कि तू कितना परेशान है, तू हर टाइम सायुक चैन के बारे में सोचता रहता है, तू सोचता रहता है वो ठीक है नहीं है, तू ऑफिस से घर जल्दी चला जाता है, तू ऑफिस छोड़ना उसके साथ होकाइडो चला जा। ये कहता है नहीं मैं नहीं कर सकता हूँ ऐसा, मैं इतना इररिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ। जिसपे अपना दोस्त कहता है कि तू इररिस्पॉन्सिबल नहीं है तो तू अभी क्या कर रहा है, तू बकवास ही कर रहा है, तू सही से काम नहीं कर रहा है, तेरा काम में मन नहीं लग रहा है, तू ड्रामे कर रहा है बेफालतू के, तू सही से चल तक नहीं रहा है यार, रात तक तो तू एग्जॉस्ट हो जाता है, घर जाने के लिए रेडी हो जाता है, घर पहुंच जाता है टाइम पे। और क्या यार, और क्या साइंस चाहिए कि तुम्हारे जो रिलेशन है वो काफी ज्यादा वियर्ड है, तुम जा सकते हो, तू होकाइडो जाओ, उसकी हेल्प कर। इसमें ये कहते हैं नहीं यार उसकी फैमिली संभालेगी। उसका दोस्त कहता है चुप रहना बोका टोडा, उसकी फैमिली कैसे संभालेगी, तू कितनी बकवास करता है यार, जब उसको तेरी अभी काफी ज्यादा जरूरत है तो तू बोल रहा है वो संभालेगी। इतने में हम देखते हैं उसको समझ आती है सारी चीजें और उसका दोस्त अच्छे से समझाता भी है। इतने में इसके पास फोन आता है और फोन आके एकदम से गाड़ी रोक देता है और फिर ये पहुंच जाते हैं योशिदा के घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पर गोतो-सान, मिशिमा और अपने सायु तीनों खड़े होते हैं। अब जो सायु है ना वो उसके ऑफिस आई थी सरप्राइज टाइप देने के लिए, जिससे ये बंदा गुस्सा होता है थोड़ा और बोलता है कि सरप्राइज देने आई थी तो ये क्या था, फोन तो कर सकती थी ना, लेकिन इसकी बैटरी खत्म हो गई थी। अब यहाँ पर ये लोग नॉर्मली बात करते हैं और हम देखते हैं सायु सबसे माफी मांगती है और हमें पता चलता है कि ये बंदा कितना ज्यादा डरा हुआ था। इतने में उसका दोस्त बोलता है कि जितना मैंने सुना था ये उससे भी ज्यादा क्यूट है, सुंदर है सायु चैन। और फिर यहाँ पे एक बहुत प्यारा सीन आता है जिसे देख के मुझे लगता है आप लोगों को वीडियो को तो लाइक करना ही चाहिए। हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों मस्त अपने अपनी जगह पे लेटे होते हैं और सायु चैन यहाँ पे कहती है कि मैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं क्या आपके पास आके सो सकती हूँ अभी। जिसपे ये कहता है अच्छा ठीक है लेकिन क्यों। ये बोलती है प्लीज मेरे को सोने दो, प्लीज मैं जाने वाली हूँ, मेरे को शांति से एक वो वार्मथ होती है, क्लोजनेस होती है, वो फील करने दो। जब हम किसी को लाइक करते हैं एक इमोशनल कनेक्ट होता है, तो वो जो वार्मथ है वो ऐसे फिजिकल टच से नॉर्मली होता है, बड़ा प्यारा सा होता है वो। ये लड़की जाती है उसके पास हो जाती है और फिर वो कहते हैं थोड़ा सा अंदर हो जाओ। फिर ये बताते हैं कि इतना क्लोज हम आज तक कभी नहीं आए थे, मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और ये बहुत सारी बातें करते हैं। ये कहते हैं कि हमने आज तक कभी कुछ गलत नहीं किया, हाँ अगर मैं ट्राई भी करूंगी तो आप मुझे फेंक दोगे बाहर, मुझे पता है। इसलिए ये बंदा कहता है अच्छा ठीक है, और ये फिर उसकी तरफ मुंह करके लेटता है और कहता है चल मैं तेरे को लास्ट गिफ्ट देता हूँ और वो होगा मैं तेरे साथ होक्काइडो चलने के लिए रेडी हूँ। जिसपे काफी खुश होती है, ये कहते हैं अच्छा, इसपे बोलता है हाँ मैं पक्का चलूंगा। और फिर बाद में इतने प्यार से हक कर देती है उसे। हाँ स्वाद आ गया इस सीन को देख के। भाई इस सीन को जितनी बार देखो ऐसा लगता है वाह, ऐसे एक दिल में राहत होती है कि क्या हक किया यार, एक नंबर प्यारा सा क्यूट सा हक किया, मजा आ गया। और ये दोनों काफी खुशी खुशी सो जाते हैं। फिर सुबह हम देखते हैं कि यहाँ पर जो सायु चैन है ना उसकी दोस्त उसको हक करते हैं और कहती है प्लीज आराम से जाना। और अब सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये लोग आराम से उस फ्लाइट में बैठे हैं और जाने के लिए रेडी है, जहाँ पर ये बंदा जो योशिदा सान है वो यहाँ पे जाने के लिए रेडी हो चुका है, जिसपे इन दोनों को बिलीव होता नहीं है कुछ खास। अब सायु चैन तो यहाँ पे सो रही है, लेकिन उसका भाई कहता है तू सच में चलना चाहता है। योशिदा कहता है हाँ मैं ऑब्वियसली चलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं उसकी मदद से भी बात करूँ, क्योंकि इतना टाइम तक मेरे घर पे थी तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे तो चलना ही चाहिए, मुझे सब बताना ही चाहिए। जिसपे उसका भाई कहता है कि ठीक है लेकिन मेरी माँ शायद भरोसा करेगी नहीं इस चीज पे, बट ओके तू चलना चाहता है तो चलो। उसके बाद में सायु चैन उठ जाती है और उठने के बाद वो बोलती है ये काफी कंफर्टेबल, मैं यहाँ पे हमेशा के लिए रह सकती हूँ। और अब हमें पता चलता है कि ये कभी बिजनेस क्लास में बैठी नहीं थी, क्योंकि इसके जो फैमिलीज है ना वो कभी वेकेशन पे जाती नहीं थी। और सेम मेरे वाला जैसा हाल है, हम भी कभी नहीं वेकेशन पे जाए। सॉरी, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, मैं भी जाना चाहता हूँ वेकेशंस पे। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये दोनों काफी अच्छे से बात करते हैं और सायु कहती है क्या आप सच में चल रहे हो मेरे साथ। योशिदा कहता है वैसे हम डिपार्ट कर चुके हैं, मुझे लगता है चलना तो पड़ेगा ही अब। उसका भाई कहता है चूंकि वहाँ पे हमें गाड़ी से बहुत आगे जाना पड़ेगा, आप प्लेन से उतर के रिटर्न की टिकट कर सकते हो अगर आपको घर जाना है। जिसपे कहते हैं नहीं मैं चलूंगा। फिर ये हंसने लग जाती है पागलों की तरह और काफी अच्छा माहौल था, मजा आया। फिर हम देखते हैं ये लोग उतरते हैं, गाड़ी में बैठते हैं और गाड़ी में ये लोग पहले इस बंदे के, इस लड़की के भाई के ऑफिस जाने वाले हैं, वहाँ पे विजिट करने वाले हैं। अब जब विजिट करने ही वाले हैं तो हमारा जो लड़की का भाई है, सायु का भाई, वो बोलता है कि तुम 2-3 घंटे यहाँ पे बाहर घूम लो, पार्क वगैरह में जाओ, थोड़े मजे करो क्योंकि मुझे टाइम लगेगा। फिर ये लोग निकल जाते हैं और हम देखते हैं पार्क बहुत सुंदर है, बट ये लोग पहुंच जाते हैं कैफे में जो काफी फैंसी काफी सुंदर है। जिसपे सायु चैन कहते हैं कि कैफे इतने प्यारे भी होते हैं क्या। इसमें हमारा हीरो भी कहता है कि कैफे इतने प्यारे होते हैं, मुझे भी आइडिया नहीं था लेकिन ये काफी प्यारे हैं। फिर हम देखते हैं यहाँ पर इनको ऑर्डर करने के लिए मेन्यू दिया जाता है और ये लोग एक हॉट टी ऑर्डर करते हैं और ये लड़की एक
पता नहीं ग्रीन टी है क्या है, आई डोंट नो, वो ऑर्डर करती है और दोनों आराम से बैठे बैठे बात कर रहे होते हैं कि कितना अच्छा कैफे, हम पहले कभी नहीं आए, अच्छा लग रहा है, सब मौसम बहुत प्यारा हो रहा है, मजे आ रहे हैं, उस्ताद जी स्वाद आ गए, ये सब करके। इतने में लड़की बाहर देखते हो, यहाँ पर कुछ हाई स्कूलर गर्ल है ना, बाहर कैफे के बाहर बैठी होते हैं और वो काइंड ऑफ इसको अपना फ्रेंड सर्कल याद दिला देता है। फ्रेंड सर्कल में एक ही इसकी फ्रेंड थी, तो ये कहती है कभी मेरी माँ ने मेरे को बाहर ही नहीं जाने दिया, हाई स्कूल गर्ल कभी ऐसे घूम सकती है, मुझे इसका भी आइडिया नहीं था, मुझे काफी अच्छा लग रहा है आज बाहर घूम के, काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, मजे आ गए उस्ताद, स्वाद आ गए, और थैंक यू सो मच, आप मेरे को कैफे में लेके आए, मुझे काफी मजा आ रहा है। जिसपे ये लड़का कहता है इट्स ओके। भाई मुझे समझ नहीं आता, एक तो ये लड़की बहुत छोटी है, इसको कैसे फीलिंग्स आ रही है इसके लिए, आई डोंट नो, बट हाँ लड़के को थोड़ी थोड़ी तो हम देख सकते हैं इसके मुंह के अंदर थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की फीलिंग्स तो है कुछ अजीब सी। फिर सीन चेंज होता है, यहाँ पर ये लोग गाड़ी में जा रहे होते हैं। अब सिंपली होता है ऐसा है कि सायुर चांद से जो उसका भाई है ना, वो आराम से पूछता है कि क्या तेरे को घर से पहले कहीं और चलना है या फिर घर चले सीधा, जिसपे उसकी बहन बोलती है कि मुझे कहीं और जाना है, क्या तुम मेरे स्कूल लेके चल सकते हो। और फिर ये लोग स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां पर हम देखते हैं उसका भाई कहता है देख लिया अब चले, बट ये बंदी कहती है मुझे अंदर जाना है, और फिर ये अंदर जाने के लिए सीधा इस बंदे को पकड़ लेते हैं योशिदा-सान को, और वो कहती है प्लीज आप मेरे साथ चलो, मुझे डर लगता है। अब ये लोग अंदर जाते हैं, ये थोड़ी सी थ्रिल है, थोड़ा सा अच्छा लगता है इन लोगों को, क्योंकि ये ट्रेसपासिंग कर रहे हैं, पहली बार कर रहे हैं ये सारी चीजें, और एज एन अडल्ट जिस बंदे ने ये सारी चीजें नहीं करी है वो बंदा काफी ज्यादा इधर बोल्ड होता है या खुश होता है, क्योंकि उसको भी एक थ्रिल मिलती है। और यहाँ पर ये दोनों अंदर जा रहे होते हैं और सायु काफी ज्यादा डरी डरी है, लेकिन वो बंदी कहती है कि मेरे को अंदर तो जाना है। फिर हम देखते हैं ये लोग अंदर जाते हैं, स्कूल के अंदर जाते हैं, अंदर जाने के बाद रूफ टॉप पे जाने वाले होते हैं। अब रूफ टॉप पे जाने के लिए ना बेचारी को बहुत डर लगता है, शी इज क्वाइट फियर्ड भाई, एक्सट्रीमली स्केयर्ड, बेचारी बहुत डरी हुई है। इतने में हम देखते हैं ये बंदी इसको पकड़ती है योशिदा को, और फिर बाद में योशिदा कहता है रूफ टॉप पे चलना है, और फिर ये रूफ टॉप पे जाते हैं और यहाँ पे गेट बंद होता है, तो ये बंदी पागल सी हो जाती है, बौखला सी जाती है, और एकदम से गेट को धक्का धुक्का मार के कैसे जैसे खोलने की कोशिश करती है, बट नहीं खुलता। बट फिर ये विंडो से अंदर जाने की कोशिश करती है और उसको एक झलक के अंदर उसकी दोस्त दिखाई देती है, बट ये डरती है, डरने के बावजूद ये बंदी अंदर घुस जाती है, और अंदर घुस के हम देखते हैं कांप रही होती है। योशिदा कहता है अंदर मत जा, बट ये कहते हैं प्लीज प्लीज योशिदा-सान, और फिर ये लोग थोड़े से शांत होते हैं और अपना योशिदा अंदर जाके उसे थोड़ा सा हक करता है, थोड़ी सी केयर करके दिखाता है, तब जाके वो बेचारी शांत हो पाती है। और भाई चीजें काफी ज्यादा एडवांस निकल चुकी है, काफी ज्यादा एक्सट्रीम निकल चुकी है, हम जैसे लोग इस चीज को नहीं समझ पाएंगे, बट एक बार आप सोच के देखो कि आपका कोई आई होप आई विश आई एम क्रॉसिंग माई फिंगर्स भाई साहब कि ऐसा कभी ना हो किसी के साथ, लेकिन आपका कोई फ्रेंड आपके चक्कर में आपकी वजह से अगर मारा जाए तो आपको कैसा फील होगा, वो ट्रॉमा आपके दिमाग में कैसा बैठ जाएगा। वही ट्रॉमा सायु के दिमाग में भी है। अब ये बेचारी आगे जाने की कोशिश करती है और तब भी ये बहुत ज्यादा डर डर के पहुंचती है, बेचारी डर रही है और कहती है कि यहीं पे मेरी दोस्त थी, और इसको दिख भी रही है उसकी झलक उसकी दोस्त की यार। और पीछे से हमारा दोस्त योशिदा कह रहा होता है कि सायु क्या तो ठीक है, वो कहती है ऑल फाइन मैं ठीक हो जाऊंगी। वो आगे जाती है, वो अपने दोस्त को देखने की कोशिश कर रही है, उस टेबल के पास बैठती है, उस स्टूल के पास बैठती है जहाँ पे वो लोग पहली बार मिले थे और फिर खत्म हुई थी वो। फिर वहां जाके वो गिर के रोती है, अच्छे से रोती और परेशान होती है, फैंस की तरफ भागती है, फैंस पे हाथ मारती है और कहती है ये चीज पहले होती तो क्या हो जाता, और ये चिल्लाए जाती है कि मेरी वजह से मेरी दोस्त मर गई। बट यहाँ पर उसका योशिदा-सान बहुत कोशिश करता है और वो कहता है ये तेरी वजह से नहीं हुआ है, उसका हाथ पकड़ता है, फैंस से हटाता है, फैंस पकड़ने की वजह से उसका हाथ छिल चुका और ये बहुत रो रही होती है, मतलब गुस्सा तो काफी ज्यादा होती है। और योशिदा बोलती है ये तेरी गलती नहीं है, तुम दोनों दोस्त बनना चाहते थे, तुमने अपना इमोशन जो था वो साइड रखा है एक दूसरे के चक्कर में, तेरे चक्कर में वो नहीं मरी, और सबसे बड़ी बात वो तेरी दोस्त बनना चाहती थी, तो तूने थोड़ी कुछ गलत किया और उसके साथ कुछ हुआ है तो वो तेरी गलती नहीं है, तेरे साथ कुछ गलत हुआ है उसकी गलती नहीं है। और ये बहुत चिल्लाती है कि ऐसा कैसे नहीं है, मेरी गलती है सारी, मेरी वजह से मारी गई है। योशिदा बोलता है तेरी वजह से नहीं, वो बुलिंग की वजह से मारी गई है, तूने कुछ भी नहीं किया बेटा, शांत हो जा, तूने कुछ भी नहीं किया है। बट ये बहुत रोती है और लास्ट में हम देखते हैं रो रो के फूट फूट के पागल हो चुकी है। और योशिदा एक ही चीज बोलता है कि ठीक है चीजें आउट ऑफ हैंड निकली, ठीक है चीजें खराब हुई, ठीक है चीजें बहुत बेकार हुई, एक बंदे की मौत हो चुकी है, लेकिन वो सारी चीजें पास की हैं। मुझे नहीं लगता कि तेरी दोस्त अभी भी ये चाहती होगी कि तू रोए उसके बारे में सोच सोच के, इसलिए मत रोना। फिर ये रोती है, नीचे बैठ जाती है, इतने में ये बंदा उसके आंसू पोंछ देता है। अब उसका भाई भी यहाँ पर वेट कर रहा है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर वापस सीन इनके पास शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग अभी आराम से बैठे हैं। अब बैठ के हम देखते हैं ये बोलती है योशिदा-सान आप मेरे पास हो तो मैं काफी ज्यादा रिलीव्ड हूँ। ये कहता है इसीलिए मैं तेरे साथ हूँ कि तू रिलीव रहे, तू टेंशन फ्री रहे, तू ठीक रहे। इतने में ये खड़ी होती है और यहाँ पर एक हवा का झोंका आता है, उसके बाद में ये कहती है सी यू को, और फिर ये निकल जाते हैं नीचे। नीचे जाते हैं तो योशिदा पूछता है क्या तू ठीक है, जिस भी कहती है नहीं ठीक नहीं हूँ, बट मुझे लगता है मैं ठीक हो जाऊंगी। फिर ये स्कूल के सामने खड़ी होती है और कहती है यूको मुझे पता है चीजें बहुत बुरी हुई हैं, लेकिन अब चीजें ठीक होंगी, टेंशन मत ले, मैं खुश होंगी धीरे धीरे, तू आई होप आफ्टर लाइफ में खुश हो। फिर योशिदा यहाँ पे खुश होता है क्योंकि वो देखता है कि लड़की थोड़ी सी हंसी थी। और उसके बाद में यहाँ पर ये लोग निकल जाते हैं घर के लिए। जब ये घर पहुंचते हैं तो लड़की सोचती है
सायू कि ये वही जगह है जहाँ से मैं निकली थी, जहाँ मैं नहीं आना चाहती थी और आज मैं वहीं पर हूँ। मुझे क्या करना है क्या नहीं करना मुझे कुछ नहीं पता। और ये अंदर घुसते और वहां पर उसकी मॉम आती है और वो आके सीधा उसके भाई को तो साइड करते और उसके मुंह पे देख के चाटा सैप्टा घोप देती है। भाई चाटा मार दिया। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो यार, 200 लाइक्स का टारगेट रखता हूँ इस वीडियो के ऊपर, प्लीज लाइक कर दो। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये बहुत जोर से चिल्लाती है उसकी माँ की तू कहाँ थी, तेरे चक्कर में एक रूमर चल रहा है जो मैं सही भी नहीं कर पाई हूँ। और वापस उसके पास आती है शायद उसको मारने के लिए, इतने में उसका भाई उसे रोकता है, उसका बच्चा उसे रोकता है और वो कहता है कि माँ रुको ना, यहाँ पर कोई मेहमान भी आया है, ये उसका केयरटेकर है जिसने उसका ख्याल रखा था। ये बंदा उसे बो करके ग्रीट करता है, बट उसकी माँ एज ऑलवेज ऑल मदर्स आर द सेम। वो देखती है कि उनकी बच्ची किसी लड़के के साथ थी तो वो ऑब्वियसली यही सोचेंगे कुछ ना कुछ गलत हुआ होगा, तो ये कहती है केयरटेकर हाँ, और पीछे चली जाती है। और फिर बाद में हम देखते हैं यहाँ पर बेचारी सायू कैसे जैसे बोलती है कि योशिदा-सन सब कुछ ठीक है तो क्या आप टेंशन मत लो, भी चलते हैं। और फिर बाद में उसका भाई उन्हें वो जगह दिखा देता है जहाँ पे उन्हें चलना था, उन्हें रूम दिखा देता है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर ये लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं जहाँ पर चीजें काफी ज्यादा अजीब होंगी, और अजीब इसलिए होंगी क्योंकि डिनर के टाइम जहाँ पर सबको चुप रहना चाहिए वहाँ पर ये लोग चुप है नहीं, वहाँ पर ये लोग बात करेंगे और बात हमेशा काफी ज्यादा वियर्ड हो जाती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर दो सिनेरियोस चल रहे हैं, यहाँ पे सायू कोशिश कर रही है कि वो कुछ ना बोले और उसकी माँ कोशिश कर रही है कि जान निकाल दे, ऐसी तैसी कर दे। अब हम देखते हैं उसकी माँ स्टार्ट करती है कि तू करना क्या चाहती थी, तू भागी कहाँ से और कैसे हिम्मत कैसे हुई तेरी भागने की। इसमें सायू कहती है आपको ये तो याद है कि आपने जब मैं लास्ट टाइम मिली थी आपने क्या बोला था। इसकी माँ बोलती है मुझे कुछ नहीं याद, मुझे याद करना भी नहीं है, तू भागे कैसे। इसमें सायू कहती है आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आपको तब पड़ा ना अब पड़ा, अब भी आपको अपनी पड़ी है और तब भी आपको अपनी पड़ी थी। आपने मुझे ये बोला कि मैंने अपनी दोस्त को मार दिया जान से, और आप एक्सपेक्ट करते हो कि मैं आपसे रहूं, मैं आपसे दूर होना चाहती थी, आपसे बिल्कुल दूर होना चाहती थी। अब यहाँ पर उसकी माँ चिल्लाना स्टार्ट करती है, उल्टा सीधा बोलना स्टार्ट करती है, केयर टेकर की ऐसी तैसी कर देती है, योशिदा को कुछ भी बोल देती है और वो कहती है ये एक इलीगल क्राइम करके बैठा है, एक हाई क्लास लड़की को अपने घर पे बैठा के बैठा है। जिसपे योशिदा कहता है कि मुझे पता है ये इलीगल काम है, लेकिन इतने में उसकी माँ कहती है ये देख बोल भी रहा है, इसको शर्म नहीं आ रही है। फिर चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं उसकी माँ बहुत चिल्लाती है, सायू को रुलाती है, अच्छे से तड़पा देती है और लास्ट में ये तक कह देती है कि मैं सच बता रही हूँ, मैं ये सोचती हूँ कि काश तू पैदा ही ना हुई होती, काश मैंने तुझे पैदा ही ना किया होता। ये सुन के सारे लोग सुन हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं। सायू को रोना आता है, तड़प तड़प के रोना आता है, तड़प तड़प के रोना आता है, बहुत परेशान होकर रोती है। और योशिदा को यहाँ गुस्सा आता है और वो कुछ बोलना चाहता है, वो अपना कप उठाता है, जूस वाला कप उठाता है, उनकी तरफ देखता है और फिर वो बस पी जाता है बिना कुछ सोचे समझे, अपने गुस्से को पी जाता है। इट रिप्रेजेंट्स इट। और गुस्से में पी के अपना ग्लास नीचे रखता है। सब लोग इसे देख रहे हैं, अब देखते हैं क्या होगा। अब ये बंदा जूस पीने के बाद में ये चीज मन मन में सोचता है कि भाई साहब मेरे रिफ्लेक्सेस इतने ज्यादा खराब होने वाले थे कि मैं ये जूस का ग्लास उसकी मॉम के ऊपर फेंकने वाला था, लेकिन मेरे दिमाग में एक साथ दो चीजें चल रही है। मेरे दिमाग में एंगर, कंपोजर, कामनेस एक साथ चल रहा है। मेरे को गुस्सा आ रहा है लेकिन मैं शांत हूँ, मैं मारना चाहता हूँ लेकिन मैं नहीं मारना चाहता हूँ। मेरे को समझ आ रहा है कि क्या गलत है लेकिन मुझे समझ आ रहा है क्या गलत नहीं है। जो उसकी माँ ने बोला वो बिल्कुल गलत है। वो कह रही है कि मैं काश तुझे पैदा ही ना करती। भाई ये एक डिसीजन होता है जो दो अडल्ट बनाते हैं, बच्चे खुद रिस्पॉन्सिबल नहीं होते इस चीज के लिए। तुम दोनों ने डिसाइड किया होगा तभी वो बच्चा पैदा हुआ है ना। एंड आई लव दिस फैक्ट यार कि ये बंदा इतनी सारी चीजें सोच रहा है जो एक्चुअली बहुत बड़ा फैक्ट है। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को पता नहीं क्या समझ के बैठे हैं। वो सोचते हैं कि हमने पैदा कर दिया, इसका मतलब ये है कि बच्चा अब उनके हिसाब से चलेगा, बच्चा उनका रोबोट है, बच्चा उनका टॉय है। हमने पैदा किया है तो जो उन्होंने सोचा है वही होना चाहिए। भाई ऐसा नहीं होता है। और फिर योशिदा सोचता है कि मैं एज एन एडल्ट मैं इस चीज पे बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ जो उसकी माँ ने बोला है, और इस टाइम पे मुझे क्या करना चाहिए मुझे समझ आ गया। और ये अब बोलना स्टार्ट करता है। ये कहता है कि जो बच्चे हैं ना उनके हाथ में खुद नहीं होता है कि उन्हें किसके पास पैदा होना, ना वो पेरेंट डिसाइड कर सकते हैं ना अपना फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं। ये पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आप उस रिस्पॉन्सिबिलिटी से मुकर रही हो। आपको पता है आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि ये बच्चा पैदा ही नहीं होना चाहिए था। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? आई नो मैं उसका कोई गार्जियन नहीं हूँ, मुझे पता है मैं उसका कोई पेरेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ तक मैं स्ट्रेंजर होते हुए सोच सकता हूँ कि ये बच्ची छोटी बच्ची है, उसको ग्रो होना है, एक अच्छी लड़की बनना है, एक अच्छा इंसान बनना है, और आप उसके साथ ऐसा बिहेव कर रहे हो। मुझे पता है कि मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ क्योंकि मैं उसका गार्जियन नहीं हूँ, लीगल गार्जियन नहीं हूँ, लेकिन आप तो हो ना। क्यों ना आप इसकी अच्छे से देखभाल रखो, क्यों ना आप इसके लिए जो करो जो करना चाहिए। आप क्या कर रहे हो ये? फिर ये खड़ा होता है, उसके पास जाता है और जाके चिल्ला के बोलता है कि मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकता हूँ, लेकिन जब तक वो बड़ी नहीं होती है क्या आप इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते हो? मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, पैर पड़ता हूँ। ये बंदा अपने घुटनों पे बैठ जाता है और कहता है प्लीज इसको अच्छे से रेज कर दो, प्लीज मैं आपसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ। उसकी माँ बोलती है ये एक स्ट्रेंजर है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है? इतने में उसका जो भाई है सायू का, वो भी नीचे बैठता है और सेम चीज करता है। अब इस बंदे को रियलाइज होता है कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अब गिल्ट फूटता है इसके दिमाग में, ये बुरी तरह रोने लग जाते हैं और कहते हैं ये क्यों हो रहा है। ये बुरी तरह दे के भाई टेबल पे मुक्के मारते और कहते हैं ये क्यों हो रहा है। फिर हम देखते हैं उसका भाई कहता है प्लीज आप दोनों बाहर
चले जाओ, और फिर ये बाहर चले जाते हैं। अब बाहर बैठे बैठे इन दोनों को बहुत रोना आता है। योशिदा सान यहाँ पे रो रहा होता है, जिसपे सायु कहती है क्या हुआ आपको। अब योशिदा यहाँ पे उसको बताता है कि मैंने सुना तेरी मदर के बारे में तेरे मुंह से, तो मुझे लगा मैं उसे जानता हूँ, लेकिन जब मैंने फेस टू फेस देखा, मुझे पता चला वो कैसे रिएक्ट करती है, तो मुझे समझ आया मैं उसे बिल्कुल भी नहीं जानता। शी इज मच मोर वर्स देन व्हाट यू हैव टोल्ड अस। शी इज वेरी बैड यार। मुझे लगता है जब भी वो चिल्लाए तुझे उनसे वापस गुस्से में बात करनी चाहिए। जिसपे सायु कहती है मैंने बात करी है गुस्से में, बट कोई फायदा नहीं है, वो हमेशा गलत रिएक्ट करती है, कोई फायदा नहीं है, मैंने सब ट्राई किया है, वो हमेशा मेरे साथ ऐसी बदसलूकी करती है, मैं खुद परेशान हूँ, लेकिन क्या कर सकते हैं। और योशिदा यहाँ रोता है, वो कहता है ऐसे नहीं होना चाहिए यार, वो बंदे ये नहीं बोल सकती है कि मेरे को तेरे को पैदा ही नहीं करना चाहिए था। और फिर ये रोता है और सायो चैन भी उसको देखो देख बहुत रोती है। फिर हम देखते हैं थोड़ी देर रोने के बाद ये शांत होते हैं और ये लोग कहते हैं कि अब मुझे समझ आया कि दुनिया कितनी ज्यादा छोटी है, मतलब हम अपनी प्रॉब्लम्स को कितना बड़ा मानते हैं, लेकिन वो है नहीं उतनी बड़ी इन कंपैरिजन टू द वर्ल्ड। बट अगर हमारे हिसाब से देखा जाए तो वो सब कुछ है हमारे लिए, हमारी प्रॉब्लम सब कुछ है, हमारा जीना मरना सब कुछ उन पर डिपेंड करता है। हम उनको नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, हमें उन्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है। बेशक उससे भाग के करो, उसका डट के सामना करो, या फिर कैसे भी करो, उनका सामना करना चाहिए। और फिर ये दोनों एक दूसरे के कंधे पे सर रख के थोड़ी देर शांत हो जाते हैं। इतने में उसका भाई आता है और वो कहता है तुम दोनों काफी क्लोज हो। हाँ, और ये दोनों साइड होते हैं। और फिर बाद में उसका भाई नीचे आता है और वो सायु से बोलता है कि माँ ने थोड़ा बहुत शायद मेरे हिसाब से सोचा है, वो शायद कुछ चीजें ठीक करेगी। और ये बंदा थैंकफुल होता है योशिदा सान का, क्योंकि ये चीज जो उसने करी वो उसके खुद के भाई ने भी नहीं की होती आज तक। इतना ज्यादा सायु के लिए जो सैंड लेना होता है वो आज तक उसके खुद के बड़े भाई ने भी नहीं लिया जितना योशिदा सान ने लिया। इसलिए ये काफी खुश होता है, थैंकफुल होता है। इतने में योशिदा कहता है क्या मैं आपकी माँ से वापस बात कर सकता हूँ। फिर ये लोग घर पे जाते हैं और ये बंदा बात करनी स्टार्ट करता है। पहले माफी मांगता है, उसकी माँ कहती है माफी क्यों मांग रहा है, उसी टाइम मांगना था ना जब तू अंदर आया था। ये कहता है सॉरी, मुझे समझ आता है आप कहाँ से बोल रहे हो। इतने में उसकी माँ कहती है वो सब छोड़, तूने उसके साथ कुछ भी नहीं किया ना। ये बताता है स्वेयर टू गॉड मैंने उसको छुआ तक नहीं है, कुछ भी नहीं किया गलत उसके साथ। इस पे शांत होते और ये कहती है सायु के साथ उसके फ्यूचर की बात मैं खुद करूंगी, अभी के लिए तू टोक्यो कल चला जाइयो। और ये कहता है राइट मैं चला जाऊंगा। भाई ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, एक लड़की के लिए इतना बड़ा स्टैंड ले रहा है जो किसी और ने नहीं लिया, वो काफी ज्यादा अच्छी बात है। और ये कोई छोटी चीज नहीं है, ये नॉर्मली इंडिया के अंदर तो हर एक पेरेंट करे अपने बच्चे के साथ, उनको नेग्लेक्ट करते हैं, उन्हें बोलते हैं हमने तुझे पैदा क्यों किया है, काम के लिए किया है, हमने तुझे पैदा क्यों किया है, तुझे पैदा नहीं करना चाहिए था, मैंने तुझे पैदा किया, मैं तुझे मार सकता हूँ, मार सकती हूँ। और खास कर जो मम्मियाँ होती है ना वो बहुत प्यार करती हैं स्टार्टिंग में, लेकिन धीरे धीरे उनके माइंड में पता नहीं पैट्रियार्कल थॉट्स ऐसे भर जाते हैं कि वो ये सारी बातें इतने नॉर्मल तरीके से बोलती हैं कि तेरी शादी नहीं हो रही, तेरी होगी नहीं, तू सुंदर नहीं है, तू गंदी है, तू आर वर्ड पता नहीं क्या क्या बोलते हैं। तो ये चीजें बहुत होती है। और वहां पर एक ऐसा आदमी जो इतना सपोर्ट कर दे, वो उन बच्चियों के लिए, लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए, दोनों के लिए एक डूबते को तिनके का सहारा होता है, जो बहुत अच्छी बात है। फिर योशिदा यहाँ घर से बाहर आता है जहाँ पर सायु कहती है क्या सब कुछ ठीक है। ये कहते हैं हाँ सब ठीक है। फिर सायु कहते हैं मेरी बारी है, मेरे को वहां जाना है, उनसे बात करनी है। जिसपे योशिदा कहता है यू कैन डू इट गर्ल, गो गर्ल यू कैन डू इट, जा सकते हैं अंदर। और फिर ये बंदी अंदर जाती है। अंदर जाते ही सबसे पहले घुटनों पे बैठती है और घुटनों पे बैठ के माफी मांगती है और कहती है कि मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहती थी, मुझे माफ कर दो, मैं आपको परेशान भी नहीं करना चाहती थी, मुझे सच में माफ कर दो, मैंने बहुत सारी गलती करी है, मैंने सोचा था कि सारी चीजें ठीक कर दूंगे लेकिन ठीक नहीं हो रही है, मुझे रियली माफ कर दो। मुझे लगता है मुझे घर से नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं जा चुकी थी और वो और चीज खराब कर चुकी थी, मुझे उसके लिए भी माफ कर दो। इतने में उसकी माँ कहते हैं कि मुझे नहीं पता तुम लोग क्या खिचड़ी पका रहे हो, लेकिन इस लड़की की बात से मुझे पता तो ये चला है कि मैं तेरी इकलौती पेरेंट हूँ, तो हाँ मुझे चीजें संभालनी पड़ेंगी, इसलिए जब तक तू ग्रेजुएट नहीं होती तो यहाँ रह सकती है। और ये बोल के ये बंदे निकल जाती है और अपनी सायु रोती है, काफी ज्यादा रोती है। फिर ये बाहर आती है और बताती है योशिदा को ठीक ठीक चीजें। और योशिदा कहता है तूने काफी अच्छा किया है, तू काफी खुश होगी, तूने बहुत अच्छा किया है। उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर अपना योशिदा अपने रूम में जाता है, सोता है, ऐसे नींद नहीं आती, शांति से लेटा हुआ है। इतने में यहाँ पर सायु कुछ करके आ जाती है और अंदर आके लेट जाती है और यहाँ पे एकदम से मेंढक की तरह निकलती है। योशिदा कहता है सायु तू यहाँ क्या कर रही है। सायु कहती है अरे आपने पहचान लिया, आप मेरे साथ लास्ट टाइम सो रहे हो, तो मैं सोचा आपके पास आके सोऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा। और ये बंदी फिर उसके पास चिपक जाती है और अपने योशिदा कहते हैं तू क्या कर रही है, पागल है क्या। इतने में लड़की सारी बात बताती है कि मेरे को काफी अच्छा लगा आपके साथ रह के, आपके जो शोर्स में करती थी, मतलब काम किया करती थी, उसमें मुझे कभी भी गलत फीलिंग नहीं हुई, मतलब कि नहीं करना ऐसा कुछ, या फिर ऐसा कि मैं जबरदस्ती कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, सब कुछ अच्छा लगता था, अपने जैसा लगता था।
इसमें योशिदा कहता है अब तेरा भाई है टेक केयर करने के लिए तेरी, तो ठीक रहेगी, तू आराम से रह। इतने में ये कहती है हम लास्ट टाइम यहाँ पे हैं, क्यों ना हम ये कर लें। और भाई अपने पैर रगड़ रही होती है, जिससे मैं समझ सकता हूँ इसकी फीलिंग मचल रही है बहुत ज्यादा। इस पे योशिदा बोलता है क्या कर ले। इतने में ये बंदे कहते हैं आप इधर मुड़ो। फिर ये इधर मुड़ता है और ये कहती है क्यों ना हम लास्ट टाइम सेक्स कर लें। ये कहते हैं तू पागल हो गई है क्या, कुछ भी बोलती रहती है। इतने में ये बोलती है कि मैं नहीं चाहती कि आप मेरे को भूल जाओ प्लीज, शायद इसलिए। जितने में ये खड़ा होता है और ये कहता है मैं तेरे को नहीं भूल सकता हूँ, 6 महीने में तेरे साथ रहा हूँ, मुझे पता है कि हमारा कितना अच्छा बॉन्ड रहा है और मुझे नहीं लगता ये बॉन्ड इतने आराम से भूला जा सकता है। ये बंदी खड़ी होती है, उसे हक कर ली थी टाइटली और हक करके कहती है समझ गई, मैं भी आपको बिल्कुल नहीं भूलने वाली, मैं मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे आपके साथ रह के, और क्यों ना लास्ट टाइम आप मेरे इन बड़े बड़े कप्स को छुओ और दबाओ। जिसपे ही कहता है नॉक इट ऑफ, मारो क्या तेरे। फिर थोड़ा सा ये लोग हंसते हैं और फिर बाद में सायु सो जाती है और योशिदा उसको सोते हुए देखता है। फिर ये लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं उसका भाई कहता है कि हम आपको यहाँ पे छोड़ने आए लेकिन मुझे आपसे कुछ बात करनी है। सायु क्या थोड़ी देर इनसाइड वेट करेगी। फिर हम देखते हैं सायु अंदर वेट करते हैं और यहाँ पर दोनों भाई मतलब दोनों लड़के बात करते हैं। अब सिंपल सी चीज है, जो उसका भाई है ना वो पहले उसको बहुत आराम से एक ग्रेटिट्यूड के नाम पे कुछ कैश देता है, जिसके लिए हमारा योशिदा मना कर देता है। वो कहते हैं नहीं मुझे ये नहीं चाहिए, अगर आपको इतना ही ये सब मेरे को देने का मन है तो आप एक काम करो, आप सायु को नए कपड़े दिला दो। जिसपे ये बंदा कहता है अंडरस्टैंड। फिर हम देखते हैं डायरेक्टली पूछते हैं क्या तुम इससे प्यार तो नहीं करने लगे हो सायु से, या फिर करने ही लगे हो मेरे हिसाब से। जिसपे कहता है अरे नहीं, इस बारे में जोक भी मत करना बाबू, मैं उसको लाइक करता हूँ बट लव नहीं करता हूँ, और उस सेंस में तो बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। जिसपे ये कहता है आर यू श्योर तुम नहीं करते हो। ये बताता है मैं ओल्ड वुमेन से प्यार करता हूँ, इतना काफी है ना। फिर हम देखते हैं थोड़ा बहुत हंसते हैं और फिर बाद में अपना सायु का जो भाई है ना वो कहता है कि सायु को ये सुन के बहुत अच्छा लगेगा कि आप है ना उससे मिले थे, और अगर आप 1 मिनट 2 मिनट लेट हो जाते या पहले निकल जाते या फिर ड्रंक नहीं होते, शायद आप उसकी हेल्प ना करते, तो आप लोग कभी मिलते ही नहीं। ये सारी चीजें बहुत सोचने वाली, और ये एक तरीके से डेस्टिनी होती है ना, वही है बिल्कुल। और आपने इतनी अच्छे से उसकी टेक केयर करी, उसको संभाल के रखा, उसको बसार के रखा, उसे प्यार से रखा, ये कितनी अच्छी बात है, आपने ये सब किया है, थैंक यू सो मच यार। और ये सारी चीजें अगर आप सायु को बताओगे तो वो भी खुश हो जाएगी। और फिर बाद में ये हाथ मिला के निकल जाता है और कहता है कि आप कभी ना कभी वापस जरूर आना। और फिर ये अंदर जाता है, अंदर जाके सारी चीजें सायु को बताता है और सायु कहती है पक्का इतना ही बोला था ना मेरे भाई ने, और तो नहीं बोला था। फिर हम देखते हैं योशिदा बोलता है कि हाँ बोला तो इतना ही था। इसके बाद में जो सायु है ना वो काफी ज्यादा वो हो रखी होती है कि इमोशनल, और वो सेम चीज बकना स्टार्ट करती है जो उसके भाई ने बोला था कि आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरी टेक केयर करी, मतलब मेरे को फील हो रहा है ऐसा कि मैं आपको ना जाने दूं, ऐसा फील हो रहा है कि मैं आपके साथ चल दूं, मेरे को फील हो रहा है कि मैं कहीं ना जाऊं, आपके साथ रहूं, ये सारा फील हो रहा है। और मैं ये सोचती हूँ कि मैं आपसे अगर ना मिली होती ऐसे, मैं आपसे फैमिली की तरह मिली होती या फिर दोस्त की तरह, सीनियर की तरह, क्या हुआ होता, क्या कुछ बदलता, क्या कुछ नया होता, क्या कुछ नहीं होता, चीजें कैसे रिएक्ट होती, कैसे बनती, कैसे बिगड़ती, क्या होता सब कुछ। ये बंदी कंफ्यूज क्वेश्चन पूछ रही है बट क्वेश्चंस बता रही है, आंसर बोल रही है, और सारी चीजें बोलने के बाद ये कहती है कि मुझे काफी अच्छा लगा आपसे मिलकर। जिसपे योशिदा कहता है फिर मैं जाऊं, और ये बंदा कहता है मैं जा रहा हूँ क्या, बट ये रोकती है उसे और कहती है कि आप मेरा वेट तो करोगे ना, क्योंकि मैं आपका वेट करने वाली हूँ, जब मैं ग्रो हो जाऊंगी तो क्या आप मेरे को, आई मीन टू से आई लाइक यू सो मच योशिदा सान। जिसपे ये कहता है अरे यार मेरे को वापस मत बोलने पे मजबूर कर, मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, मैं बच्चों को डेट नहीं करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, और मेरे को वैसी फीलिंग्स है भी नहीं तेरे लिए। तू एक काम कर, तू भी बड़ी होने वाली है, तू बड़ी हो रही है, ये सारी फीलिंग्स को ना एक डब्बे में पैक कर और साइड में रख दे, अपनी जिंदगी को जी, बहुत बड़ी जिंदगी है। जिसपे लड़की कहते हैं ये इम्पॉसिबल है, ये नहीं हो सकता है, ये फीलिंग्स मेरी आपके लिए बहुत ज्यादा बड़ी है, इसलिए ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला है, मैं जब भी बड़ी होंगी ना मैं आप पे वापस ट्राई तो करूंगी। इसपे ये कहता है चल ठीक है मैं तेरा वेट करूंगा, और ये रोती है। जिसपे योशिदा कहता है अरे पागल, क्राई बेबी, रोती रहती है हर टाइम। जिसपे ये खुश तो मतलब थोड़ा बहुत हंसते हैं और शांत हो जाते हैं। फिर बाद में योशिदा कहता है चल मैं जा रहा हूँ, और फिर ये निकल जाता है अपने प्लेन में बैठ के घर की तरफ। फिर ये लड़की पहुंच जाती है अपने भाई के पास, और हम देखते हैं यहाँ पर भाई यार कितना प्यारा सीन है, मैं क्या बताऊँ आपको। उसका भाई बोलता है तूने गुड बाय कर दिया अच्छे से। जिसपे लड़की कहती है गुड बाय अभी नहीं है, गुड बाय होगा बाद में। और फिर हम देखते हैं योशिदा घर पहुंच जाता है, और घर पहुंचते कहता है मैं घर पहुंच गया हूँ, और इसे रियलाइज होता है अब मैं कैसे बता रहा हूँ। ये अंदर जाता है, अंदर जाके देखता है उसके रूम के अंदर उसकी ड्रेस, लड़की की ड्रेस रखी है, और लड़की ने यहाँ पे लेटर लिख रखा है कि मैंने अपनी सेंट छोड़ रखी है ताकि आप फॉरएवर मुझे याद रखो। ये सूंघता है और ये सेम उसके डिटर्जेंट की स्मेल होती है, जैसे सूंघ के काफी हंसता है। फिर ये देखता है यहाँ पर कुकिंग की एक बुक रखी है जिसमें कुक करने के लिए कुछ रेसिपीज है, और ये कहता है मुझे इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद कुक कर सकता हूँ। फिर ये जाके कुक करने की कोशिश करता है, मिसो सूप बनाता है और ट्राई करता है, टेस्ट करता है, और इसे पता चलता है ये काफी ऑफुल है, गंदा है। इससे ज्यादा अच्छा वो लड़की बनाया करती, सायु-चैन बनाया करती थी, और ये एकदम से आंसू निकलता है इसका, और ये कहता है शिट यार मैं तो उससे भी ज्यादा चाइल्डिश तरीके से बिहेव कर रहा हूँ। और फिर बाद में ये एपिसोड, ये वीडियो, ये सीरीज खत्म हो जाती है। भाई ये सीरीज को एंड करने का ये बहुत ही प्यारा एक एंड था, जिसमें मुझे पता चलता है कि जहाँ पे इसने अकेले सब चीजें स्टार्ट करी थी वहीं
वहीं पे इसके साथ सब कुछ अकेले ही एंड हो गया। अब मैं थोड़ा बहुत ये सोच रहा हूँ काश गोतो-सान मिशीमा नहीं गोतो-सान इसके पास आ जाए, लेकिन वो भी थोड़ा सा ऑफुल हो जाएगा क्योंकि ये बंदा कितने प्यार से उस लड़की के साथ रहता था, कितना चेंज हो चुका है, कितने अच्छे से रह रहा था, सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था। और ये वीडियो यहीं खत्म होती है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कर दो। आई होप दोस्तों लाइक्स तो इस वीडियो के ऊपर आ ही जाए। नेक्स्ट सीरीज में लेके आऊंगा 2-4 दिन के अंदर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर गाइस।